गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विथ धीरेन्द्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक्स में मैं धीरेन्द्र कुमार आप सबों को मैटर्स के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि मैटर्स है क्या, मैटर्स के कितने स्टेट्स होता है, आज के टॉपिक्स में मैं आप सबों को मैटर्स के कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से मैटर्स के एक स्टेट्स को दूसरे स्टेट्स में बदला जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैटर्स के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज रहने के कारण फिक्स शेप होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स लूज होने के कारण उसका शेप फिक्स नहीं होता है, और गैसेस में पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए उसका कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है। ठीक है, आज के केसेस में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जो है सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में, उसी प्रकार से गैसेस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करूंगा। इसे ही हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। इंटर कन्वर्जन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में बदलना। मैटर्स को अगर हम लोग चाहें कि हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना है, तो हमें उसमें या तो टेम्परेचर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा या फिर प्रेशर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा ही है जो कि पार्टिकल्स जो है की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर के द्वारा या फिर प्रेशर के द्वारा पार्टिकल्स की दूरी को घटा दें या फिर बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेट्स बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कहते किसको है। सबसे पहले ये चीज जान लीजिए, टेम्परेचर जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस कितना डिग्री गर्म है या फिर कितना डिग्री ठंडा है, इसी मेजरमेंट को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग जो है थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर भी आप लोग पढ़े होंगे कि 2 तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। जब आपको ज़्यादा मेजरमेंट करना पड़े टेम्परेचर का, तब हम लोग लेबोरेटरिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, और कम टेम्परेचर के लिए हम लोग जो है क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर होता क्या है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस को बढ़ा दे या फिर कोल्डनेस को बढ़ा दे, तो उसके स्टेट्स में क्या परिवर्तन होता है, इसे ही हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। किसी भी सॉलिड में अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स एनर्जी लेने के बाद जो है एक दूसरे से कोलाइड करता है, टकराता है, और टकराने के बाद वो पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो अगर पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर हो गया, मतलब सीधा सीधी है कि सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसे ही हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। मतलब अगर आप कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज मेल्टिंग, तो सीधा सीधी आपको कहना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर बोलेगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको सिर्फ एक शब्द जोड़ देना है, टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अवस्था परिवर्तन मेल्टिंग कहलाता है, और किस तापमान पर अवस्था परिवर्तन हुआ, स्टेट चेंज हुआ, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब सीधा सीधी है कि अगर किसी सॉलिड को हम लोग गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवोपोरेशन। इवोपोरेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है। प्रोसेस ऐसा जिसमें कि एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, वही कहलाता है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। यहां पर कभी कभी जो है हम लोग एक टर्म को बॉइलिंग जो है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। बॉइलिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। अब आपके पास में एक सवाल उठेगा कि इवेपोरेशन बॉइलिंग में क्या अंतर है, जब दोनों में ही जो है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस क्रम में आपको बता दें कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन जब बॉइलिंग की बात करेंगे तो वो टेम्परेचर फिक्स होगा। जैसे वाटर को बॉइल करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, तब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर बात करेंगे इवोपोरेशन में, तो आप देखते होंगे कि छत पर कभी कभी हम लोग गीले कपड़े को सूखने के लिए देते हैं, तो कुछ देर में ही वो सूख जाता है, भले ही वो टेम्परेचर 100 हो या ना हो। मतलब इवोपोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, अब बॉइलिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है, इवोपोरेशन स्लो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होगा, अब बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है, तेजी से होगा। जैसे ही पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, पानी तेजी से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा।
तीसरा चीज होता है इवोपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है, मतलब वो सरफेस पर काम करता है। अब बॉइलिंग पूरे लिक्विड में काम करता है। इसे ऐसे समझा जाए, अगर गर्मी के टाइम में आप किसी तालाब में या पोखर में स्नान करने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे तालाब के जो ऊपर वाला पानी वो आपको गर्म मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर डुबकी लगाते हैं तो आपको नीचे का पानी ठंडा मिलेगा। मतलब इवोपोरेशन के कारण सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है कुछ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और भीतर वाला जो मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और इसके जस्ट विपरीत अगर किसी हम लोग बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी ऊपर में रहता है वो भी 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, और जो नीचे में रहता है वो भी धीरे धीरे 100 में पहुंच जाता है और बॉइलिंग शुरू कर देता है। इवोपोरेशन जो है सिर्फ और सिर्फ सरफेस में होता है, और बॉइलिंग जो होता है वो पूरे लिक्विड में काम करता है। तो अब आप स्पष्ट हो गए होंगे इवोपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। इवोपोरेशन स्लो प्रोसेस है, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस है। इवोपोरेशन सरफेस में होता है, बॉइलिंग जो है आपका पूरे लिक्विड में होता है। इवोपोरेशन के लिए कोई टेम्परेचर, खास टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, बॉइलिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसी प्रकार से जब हम लोग गैस को ठंडा करेंगे तो गैस को जब ठंडा करेंगे तो गैसेस पार्टिकल धीरे 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 एक दूसरे के क्लोज आएगा, और जब वो क्लोज हो जाएगा तो लिक्विड ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि जिस बर्तन पे खाना बनाया जाता है, अगर उस बर्तन से कुछ ऊंचाई पर हम लोग एक ढक्कन को रख देते हैं तो कुछ दूरी के बाद जो है उस ढक्कन के सरफेस में जो है छोटे छोटे पानी की बूंदे आ जाता है। वो पानी की बूंदे कहाँ से आया? एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम लोग बर्तन को गर्म किए तो पानी वेपर में कन्वर्ट हुआ, और पूरा जो है कुछ ऊंचाई पर जो है जो ढक्कन है वहां पर जाकर के लोअर टेम्परेचर में फिर से वो कंडेंस हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट, और कन्वर्जेंस ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक उसी प्रकार से लिक्विड के पार्टिकल्स से हम लोग टेम्परेचर और निकाल दे तो लिक्विड के पार्टिकल्स और क्लोज आएगा और क्लोज आएगा, और जब वो काफी क्लोज आ जाता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही वजह होता है कि रेफ्रिजरेटर में जब हम लोग पानी को डालते हैं डीप फ्रीज में तो पानी जो है 2-3 घंटे के बाद में जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि पानी के पार्टिकल्स जो हैं अपनी एनर्जी को करते जाते हैं और धीरे धीरे करीब आते जाते हैं, और करीब आने के बाद जो है वो लिक्विड से जो है सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। मतलब सॉलिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कुछ एक सब्सटेंस में, जैसे कि कपूर जिसको हम लोग कैम्फर कहते हैं, नेफ्थालिन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन। इन सब सब्सटेंस की खासियत क्या होती है कि जब आप इसे गर्म करेंगे तो सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो लिक्विड नहीं बदलेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को जो सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम लोग सब्लिमेट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे वेपर में कन्वर्ट होते हैं वैसे सब्सटेंस को हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। ठीक उसी प्रकार वे सब्सटेंस जो कि सब्लिमेट है, अगर वो गैसेस फॉर्म में है तो उसे अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो लिक्विड में बिना बदले वो सीधे सॉलिड में बदल जाएगा। इसे ही हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो सीधे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं, सूखा बर्फ भी कहते हैं। तो आई एम श्योर आप सभी जो है इंटर कन्वर्जेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में समझ गए होंगे कि किस प्रकार टेम्परेचर डालने पर कोई सब्सटेंस में परिवर्तन होता है। चलिए एक समरी ले लेते हैं कि सॉलिड को अगर गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, और उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा, इसे इवेपोरेशन कहते हैं, और उस टेम्परेचर को इवेपोरेशन पॉइंट कहते हैं।
अगर लिक्विड को फिक्स टेम्परेचर पे गर्म करके गैस में बदले तो उसे बॉइलिंग कहते हैं और उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसी तरह से गैसेस को अगर ठंडा करेंगे तो वो कंडेंसेशन कहलाता है और उस टेम्परेचर को कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं और जिस टेम्परेचर पे ये वर्क होता है उसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन पॉइंट कहते हैं। कुछ सब्सटेंस जिसका कि मैंने नाम बताया था, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल, कैम्फर, आयोडीन और ड्राई आइस, उसे जब हम गर्म करते हैं वो सीधे जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। वैसे सब्सटेंस को सब्लिमेट कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। ठीक उसी प्रकार इस सब्सटेंस को जैसे आयोडीन, नेफ्थलीन बॉल, कैम्फर, ड्राई आइस को अगर हम लोग ठंडा करें तो सीधे जो है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं और उस टेम्परेचर को डिपोजिशन पॉइंट कहते हैं। तो ये तो हुआ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसी भी स्टेट्स पे कि क्या उसमें परिवर्तन होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर जो होता है टेम्परेचर के जस्ट उल्टा काम करता है। जहां हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके जो है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, यहां पर हम लोग उल्टा देखेंगे। सॉलिड में से जब प्रेशर घटाएंगे तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली सॉलिड में से जब हम लोग प्रेशर को घटा देते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स दूर जाने लगता है और पार्टिकल्स दूर गया मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। उसी प्रकार से लिक्विड से अगर हम लोग प्रेशर और घटा दे तो लिक्विड पार्टिकल और दूर हो जाएगा, मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार गैस में अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस पार्टिकल क्लोज हो जाएगा और क्लोज आने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार लिक्विड में प्रेशर और बढ़ा दे तो पार्टिकल्स और क्लोज हो जाएगा और फाइनली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सॉलिड में प्रेशर घटाएंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड में प्रेशर घटाएंगे तो गैस बनेगा, गैस में प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा और लिक्विड में प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉलिड बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी स्टेट्स में, मैटर के किसी भी स्टेट्स में अगर हम लोग टेम्परेचर डालेंगे और प्रेशर डालेंगे तो उसके स्टेट्स को बदल सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप सभी जो है किस प्रकार से मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बदला जाता है उसे समझ गए होंगे और उसमें प्रेशर का क्या रोल होता है या फिर टेम्परेचर का क्या रोल होता है इसे भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।